एक अध्यापक का एक अच्छा उदाहरण उठाकर देखें तो अच्छा अध्यापक वही होता है जो बच्चों को समानता की बातें बताता है, समानता का पाठ पढ़ाता है। लेकिन हम आपके व्यवहार में देख रहे हैं कि हमें समानता कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आई। पहले अछूत समझता था लोग, हमको कोई जोड़ी पैर का नहीं, चप्पल पैर का नहीं निकलने देता, किसी के साथ में नहीं बैठने देता, किसी का दूर रखता हमको। तो हमको थोड़ी थोड़ी नॉलेज है, सारी है भी बाबा साहब की नॉलेज में आप अपने अभी जैसा कि आपने कहा कोमल जी कि प्रश्न नहीं कर सकते, तो प्रश्न करने से रोकता कौन है? नहीं, कोई नहीं रोकता, लेकिन थोड़ा बहुत अजीब लगता है कि वो मतलब हमारे ससुर हैं तो उनसे सवाल जवाब करना थोड़ा गलत लगता है। जय भीम, नमो बुद्धाय। आप देख रहे हैं NB न्यूज़ 24/7 नीलम बौद्ध के साथ। और आज हूँ मैं राजस्थान के तिगड्डा गांव में, जहां पर कि भारतीय बौद्ध महासभा की तरफ से 10 दिन का प्रशिक्षण शिविर लगाया गया। और महाराष्ट्र से इस धम्म प्रशिक्षण को देने आई मेरे साथ में संघमित्रा बौद्ध जी हैं। उन्हीं से जानना चाहेंगे कि 10 दिन में उन्होंने यहाँ की महिलाओं को धम्म के बारे में क्या बताया और यहाँ की महिलाओं में कितना परिवर्तन हुआ है। तो मेरे साथ में सबसे पहले संघमित्रा जी है, उनसे ही जानना चाहूँगी। संघमित्रा जी, भारतीय बौद्ध महासभा ने जिस तरह से धम्म प्रशिक्षण का कार्यक्रम यहाँ पर किया है, तो उसके पीछे उद्देश्य क्या है आप लोगों का? उद्देश्य आदर्श नागरिक बनाने का, भारत का आदर्श नागरिक होना चाहिए, वही उद्देश्य है। वो सफल होने के लिए प्रयास कर रहे हैं। जैसा शिविर के माध्यम से 24 प्रकार का शिविर होता है, प्रशिक्षण लेते हैं, केंद्रीय शिक्षा बनाते हैं, वो गांव-गांव में जाके धम्म का प्रचार और प्रसार करते हैं। इसी बहाने हम लोग राजस्थान में आए हैं। जी, जब आप यहाँ पर आए थे उससे आने से पहले और आपने 10 दिन यहाँ पर स्पेंड किया, खासकर महिलाओं के साथ में, और जो इनका एक सांस्कृतिक परिवर्तन भी आपने देखा होगा किस तरह से जो महिलाएं पहले करती, तो उसमें कितना बदलाव देखा है आपने? तो शुरू में आई ना तो सचमुच बोलेगा तो मेरे को थोड़ा सा ये होता है घबराहट, ये वहाँ से निकलेगा या ना निकलेगा। तो सब पूरा घूंघट में था, कोई सामने आए नहीं, देख उसका चेहरा भी देखने को नहीं मिलता था। अभी 2 दिन के अंदर, 2-3 दिन में उसके साथ जुड़िए तो परिवर्तन तो हो चुका है। और जो समंजस महिला है, जो पढ़ी लिखी महिला है, तो अच्छे से जानती है। तो पहले जो अनपढ़ है उनको तो बिल्कुल नहीं जानते, फिर वो ये लोग हैं उनको समझाते हैं, समझता है, फिर वो बोल नहीं पाते, ऐसा है। फिर वो बदलाव तो आ चुका है ना, आएगा ही, ऐसा मेरे को निश्चित लगता है। जी, इसी कड़ी में कुछ महिला साथी भी हमारे साथ में, उनसे भी जानना चाहेंगे कि जो 10 दिन का प्रशिक्षण शिविर लगाया उसमें उन्होंने क्या सीखा है। रेखा जी, आपके साथ में जो एक तरह से ट्रेनर मास्टर रही हैं धम्म की, तो इन्होंने क्या क्या चीज़ें सिखाई हैं आप लोगों को? इन्होंने हमें धम्म और धर्म के बारे में बताया है, और पंचशील क्या होते हैं इनके बारे में बताया है। पहले हमें धम्म का मतलब ही पता नहीं था कि धम्म क्या है। धम्म तो हमने पहली बार ही सुना है कि धम्म क्या है। तो हमने धम्म, धर्म और पंचशील और महात्मा गौतम बुद्ध के जीवन परिचय और भीमराव अम्बेडकर जी का जीवन परिचय, इसके बारे में चल रहा है। और अभी आगे 2-3 दिन का शिविर हो रहा है, इसमें और सीखें। मैं ये भी जानना चाहूँगी कि जब से ये शिविर स्टार्ट हुआ है, 10 दिन लंबे हो गए हैं, तो इससे पहले क्या आप बाबा साहब के बारे में या तथागत बुद्ध के बारे में या बहुजन समाज के जितने भी महान पुरुष रहे उनके बारे में थोड़ा बहुत जानते थे, या अभी वर्तमान में आपको पता चला है? नाम तो जानते थे, लेकिन उनका जीवन परिचय पता नहीं था। और भीमराव अम्बेडकर के बारे में भी जानते थे, लेकिन महात्मा गौतम बुद्ध के बारे में हम कुछ नहीं जानते थे। इनका सिर्फ नाम ही सुना था। तो अभी इनके बारे में बस पहले नाम ही पता था, अब उनका अंदर का जीवन परिचय चल रहा है। तो ऐसी कुछ बातें हमारे श्रोताओं को और हमारे दर्शकों को बताया ताकि पता चले कि आपको क्या क्या चीज़ें नई सीखने को मिली। हमने पंचशील सीखे हैं। अच्छी बातें तो यही है पंचशील। इसमें पहला बताया था प्राणी हत्या नहीं करना, दूसरा बताया था झूठ नहीं बोलना, चोरी न करना, काम वासना से अलिप्त रहना, नशे नहीं करना। तो यहाँ पे महिलाएं भी करती हैं, कुछ महिला भी करती हैं, जेंट्स भी करते हैं, लेकिन अब कुछ परिवर्तन तो आएगा ही, सुना है तो। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है। कम से कम महिलाओं ने इन 5 सीलों को ग्रहण भी किया और उसके साथ साथ में सीखा है। और जिस तरह से बताया कि यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो भी कहीं ना कहीं नशे का सेवन करती थी, चाहे वो बीड़ी के रूप में हो या तम्बाकू के रूप में हो। तो इसी कड़ी में और भी महिला साथी हैं, उनसे भी जानना चाहूँगी। पहले तो अपना नाम बताएं। मेरा नाम कोमल है। कोमल जी, 10 दिन में क्या क्या सीखा आपने? हमने महात्मा बुद्ध के जीवन के बारे में सीखा, उनका जन्म कहाँ पे हुआ, उनको ज्ञान कहाँ पे प्राप्त हुआ, और मतलब उन्होंने कौन कौन से धर्म के बारे में नीतियाँ बताई, कौन कौन सी अच्छी अच्छी बातें बताई, और उन्होंने महापुराण के बारे में बताया थोड़ा बहुत, और भी बहुत कुछ बताया हमें, जो हमें यहाँ पहले कुछ पता नहीं था। इनके साथ रह के हमें बहुत कुछ नया सीखने को मिला। जी, आपके गांव में हमने देखा है कि एक घूंघट प्रथा, खासकर देखिए आप लोग सभी पढ़े लिखे, लेकिन उसके बावजूद भी घूंघट क्यों करते हैं, मैं ये भी जानना चाहूँगी। थोड़ी ये हमारी यहाँ की परंपरा है, यहाँ घूंघट वूंघट नहीं करते हैं, तो थोड़ा मतलब धर्म के विरुद्ध माना जाता है कि ये मतलब गलत है।
ये कौन से धर्म में लिखा है कि घूंघट करना मतलब अपराध है? लिखा नहीं है, लेकिन ये हमारे गांव की परंपरा है थोड़ी सी, इसके लिए हम तो यहाँ पर घूंघट परंपरा चलाई जाती है। अच्छा, मैं एक बात और जानना चाहूँगी, क्योंकि आप शादी करके यहाँ पर आए हैं, तो जो आपके ससुर हैं आप उनको क्या बोलते हैं? पापा जी। पापा जी बोलते हैं। तो स्वाभाविक सी बात है, जब आप उनको पापा बोलते हैं तो आप उनकी एक तरह से बेटी हुई, तो बेटी होकर घूंघट कैसा? कभी आपने सवाल किया है घर में जो बड़े हैं, चाहे आपकी सास हो या आपके ससुर हो, कभी सवाल किया है कि पिताजी अगर मैं आपकी बेटी तो फिर मैं घूंघट क्यों करूं? नहीं किया। आप करोगे, पूछोगे? क्योंकि कल भी मंच के माध्यम से बहुत ज़्यादा सवाल उठाए गए हैं घूंघट को लेकर, तो क्या आप इतनी हिम्मत जुटा पाओगे कि उनसे सवाल कर सकें? नहीं, उनसे सवाल नहीं कर सकती मैं। नहीं, देखिए, जब बाबा साहब ने आपको इतना सक्षम बना दिया, आपको पढ़ने का भी अधिकार नहीं था, आपके लिए स्कूल के दरवाजे खोले, कॉलेज के दरवाजे खोले, और आज अपनी इतने अच्छे कपड़े पहनकर खड़ी है, तो ये बाबा साहब के संघर्ष के कारण हो पा रहा है। और जो आपके अधिकार है वो भी बाबा साहब ने दिए हैं। तो जो घूंघट जैसी परंपराएं हैं, जो रूढ़िवादी परंपराएं, आप उनके लिए भी आप सवाल नहीं कर सकते, तो कहीं ना कहीं अपने आप को कमज़ोर नहीं समझते हो? कमज़ोर समझते हैं थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत, हाँ। अभी जैसा कि आपने कहा कोमल जी, कि प्रश्न नहीं कर सकते, तो प्रश्न करने से रोकता कौन है? नहीं, कोई नहीं रोकता, लेकिन थोड़ा बहुत अजीब लगता है कि वो मतलब हमारे ससुर हैं, तो उनसे सवाल जवाब करना थोड़ा गलत लगता है। अच्छा कोमल जी, मैं आपकी क्वालिफिकेशन भी जानना चाहूँगी, कितना पढ़े लिखे हैं? मैं बीएड कर रही हूँ। जिस तरह से आपने बताया कि आप बीएड कर रहे हैं और बीएड करने के बाद आप टीचर या अध्यापिका बनेंगी और बच्चों को शिक्षा देने के काम करेंगी, लेकिन हम देख रहे हैं कि जिस तरह से अभी मैंने सवाल किया, तो हम बच्चों को क्या शिक्षा दे पाएंगे? क्या बच्चे हमसे फिर सवाल कर पाएंगे? करेंगे बच्चे तो सवाल। नहीं, देखिए, बच्चे करेंगे, लेकिन आप क्यों नहीं करते, ये बता दीजिए बस। इसका आंसर नहीं दे सकती मैं। अध्यापक बनने के बाद आप बच्चों को समानता पढ़ाएंगे या असमानता? समानता। आपने समानता की बात करी, भाई मैं समानता का पाठ बच्चों को पढ़ाऊंगी, तो क्या आप ऐसी ही समानता पढ़ाएंगे जिस तरह से आप इस समानता को झेल रही हैं? नहीं, तो ये दोहरा मापदंड क्यों? तो ये मैं जिस गांव में भवन के आई हूँ, वहाँ ये थोड़ी भी रूढ़िवादी परंपराएं लागू होती हैं, तो उनके साथ साथ मुझे भी ऐसे ही चलना पड़ेगा। लेकिन देखिए, पढ़े लिखे होने का मतलब ये है कि सवाल खड़े करना और अपनी जो जिज्ञासा है उसको शांत करना। जब तक आप किसी भी सवाल की तह में नहीं जाओगे, जब तक आप उसका आंसर नहीं खोदोगे, और मैं आपसे ये कह दूं कि आप खाना खाना छोड़ दो, तो कहीं ना आप मुझसे पूछोगे ना कि भाई मैं क्यों छोड़ दूँ, रीज़न तो देना पड़ेगा ना मुझे। तो इसीलिए मैं जानना चाह रही हूँ कि एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि मैं बच्चों को अध्यापिका बनने के बाद समानता का पाठ पढ़ाऊंगी, लेकिन जब हम आपको देख रहे हैं, आपके उसमें व्यवहार में देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें समानता तो दिखाई नहीं दे रही है। तो इस पर क्या कहेंगे? एक अध्यापक का एक अच्छा उदाहरण उठाकर देखें तो अच्छा अध्यापक वही होता है जो बच्चों को समानता की बातें बताता है, समानता का पाठ पढ़ाता है। लेकिन हम आपके व्यवहार में देख रहे हैं कि हमें समानता कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। तो मैं ये भी जानना चाहूँगी कि जिस तरह से आप इस असमानता को आज झेल रहे हैं, तो कि इस तरह की शिक्षा आप बच्चों को दे पाएंगे या फिर उन्हें समानता का पाठ पढ़ाएंगे? नहीं, मैं इस प्रकार की शिक्षा उन्हें नहीं दूंगी, मैं उन्हें समानता का पाठ पढ़ाऊंगी। मतलब आप खुद इस हालात में रहते हुए भी उनको समानता सिखाएंगे। हाँ। तो इस कड़ी में हमारे साथ में कुछ महिलाएं और हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे। कल आपके गांव में बहुत ही भव्य कार्यक्रम हुआ था, बाबा साहब की मूर्ति का अनावरण हुआ था, तो मैं ये भी जानना चाहूँगी कि जो इस गांव की महिलाएं हैं वो बाबा साहब को किस तरह से देखती हैं, उनके बारे में कुछ पता है या जानकारी नहीं है? बाबा साहब के साथ इसमें बारे में कुछ जानते नहीं थे, लेकिन अब जानने लगे हम और जानेंगे भी। अच्छा, अभी तक कितना पता है बाबा साहब के बारे में? पहले कम था, अब थोड़ा ज़्यादा हो गया। यहाँ पर हमारे साथ में माता जी भी हैं, उनसे भी जानना चाहूँगी। माता जी, कल आपके गांव में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ है जिसमें कि बाबा साहब की मूर्ति का अनावरण किया गया है, तो मैं ये जानना चाहूँगी कि आप बाबा साहब के बारे में क्या क्या जानते हैं? हम बाबा साहब के बारे में ये जानते हैं, हमको पहले अछूत समझता था लोग, हमको कोई जोड़ी पैर के नहीं, चप्पल पैर के नहीं निकलने देता, किसी के साथ में नहीं बैठने देता, किसी का दूर रखता हमको। तो हमको थोड़ी थोड़ी नॉलेज है, सारी है भी बाबा साहब की नॉलेज में अपने को लगना चाहिए, तो कुछ न कुछ मिलेगा। तो अब मूर्ति कल लगी है, हमको बहुत खुशी हुई है भाई बाबा साहब की मूर्ति अपना गांव में लग गई, तो हम आगे आगे बढ़ते बढ़ते चले जाएंगे। जी। तो हाँ, तो फिर पहली का समय में ऐसे करता था, हमारा लोगों का आगे घड़िया बांधता था, बड़े बड़े लोग पीछे कुछ झाड़ू बांधते था, उसका खोज भी बिगड़ जाता था, तो इसलिए हमको पता लगता है रही अब, तो हम थोड़े थोड़े जागरूक है। जी माता जी, ये बताओ मुझे, किसी भी व्यक्ति की मूर्ति हम लगाते हैं तो उसके पीछे क्या उद्देश्य होता है हमारा? हम किसी की भी मूर्ति लगा रहे हैं, चाहे कोई हमारा महान पुरुष है या कोई परिवार का व्यक्ति है, तो उस मूर्ति के लगाने के पीछे क्या कारण होते हैं? अपना गांव का विकास रहता है, अच्छा लगता है हमको, तो आपका भी नाम होता है। मैं लीलम दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद हो, हमारे गांव में खुशी हुई है, उतनी दूर से आया हो, तो हमने बहुत धन्यवाद दिया।
तो मैं ये भी जानना चाहूँगी आंटी जी आपसे कि जिस तरह से अभी गांव के बच्चे हैं या गांव की महिलाएं हैं, हम देख रहे हैं कि गांव की महिलाएं आज भी बहुत सारी परंपराओं को झेल रही हैं। वो परंपराएं जो हमारे बड़े बुजुर्ग झेलते थे, जैसे कि घूंघट की प्रथा हो गई, अभी चूड़ी पहनने की प्रथा हो गई, या जिस तरह से हम पूजा पाठ करते हैं घर में, करवा चौथ का व्रत रखते हैं, दिवाली मनाते हैं, होली मनाते हैं। तो कल जिस तरह से मंच पर बहुत सारे लोग आए, उन्होंने अपनी अपनी बातें रखी और बाबा साहब के बारे में बताया कि बाबा साहब ने इस समाज को जगाने के लिए नहीं बल्कि पूरे भारत देश की महिलाओं को जगाने के लिए अपने 4-4 बच्चों की कुर्बानी दी। तो क्या आज के बाद आप इन तीज त्यौहार जो मनाते हो हिंदू धर्म के या जितने भी पाखंडवाद है उनको छोड़ेंगे या आगे भी मनाएंगे इनको? अब थोड़े थोड़े कल से कम कर दिया सब काम, अब कम करते करते पूरा छोड़ देंगे और बाबा साहब के ध्यान रख लेंगे। तो देखिए ये वास्तव में एक बहुत बड़ी क्रांति है। जिस तरह से अभी आंटी जी ने बताया है कि पहले बहुत सारी चीज़ें करते थे, लेकिन कहीं ना कहीं जो इस गांव में कल एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ है जिसमें कि बहुत वक्तागण आए, बुद्धिजीवी लोग आए और उन्होंने बताया कि बाबा साहब का जो जीवन संघर्ष रहा है वो इस समाज के लिए नहीं बल्कि पूरे देश की महिलाओं के लिए खासकर बहुत बड़ा त्याग रहा है। इसी को इस कड़ी में हमारे साथ में कुछ महिला साथी हो रहे हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे। आपका नाम क्या है? मुकेशी देवी। मुकेशी देवी जी, आपके गाँव में 10 दिन का प्रशिक्षण लग रहा है, तो क्या आप उसमें गए हैं? हाँ जी गया था। क्या क्या सीखा वहाँ पर? माँ से सब सीखा था। भीमराव अम्बेडकर का सीखा है हमको। ताई जी ने बहुत सिखाया है हमको, सब कुछ सिखाया है। हम थोड़ा थोड़ा जागरूक हुए हैं, फिर बाद में और सीख जाएंगे, अभी कम सीखे हैं हम जी। तो अभी शुरुआत है, धीरे धीरे सीख रहे हैं, लेकिन आगे बहुत सारी चीज़ों को सीखेंगे। आपसे भी जानना चाहूँगी, आपका नाम क्या है? मेरा लक्ष्मी देवी है। लक्ष्मी देवी जी, जिस तरह से आपके गांव में कार्यक्रम हो रहा है खासकर महिलाओं को जगाने के लिए, तो क्या क्या चीज़ें सीखी आप लोगों ने? मैं तो लीलम जी अभी परसों ही आई हूँ, लेकिन मैंने परसों में 3 दिन में बहुत कुछ सीख लिया और मैं अपनी मेहनत करना चाहूँगी। अब जितनी भी ये बहू बेटी है ना, ये अपने घूंघट पल्ले से बाहर हो जाएं और अपना जो भी बाबा के बारे में है वो सबको शिक्षा दें और आगे गांव की बढ़ोतरी जो भी कुछ भी है जो अपने आगे से आगे करें। यह है इस चीज़ की, अगर हमारे गांव में डॉक्टर अंबेडकर की बाबा की मूर्ति लगी हुई है, इसको हमसे बहुत दिल से बहुत ज़्यादा हमारे अंदर से बहुत खुशी है इस चीज़ की। जी। तो देखिए महिलाओं ने अपने तरीके से बताया कि 10 दिन के प्रशिक्षण में उन्होंने बहुत कुछ सीखा है। कुछ महिलाएं लेट आई हैं, लेकिन उन्होंने भी कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। आपके गांव में एक कार्यक्रम हुआ था, तो उस कार्यक्रम में आपको क्या चीज़ें अच्छी लगी? सब बहुत चीज़ अच्छी, बहुत बातें करी थी बाबा साहब के बारे में, ऐसे घूंघट की बात, ये बिछुआ हिचुआ पहनने की बात, करवा चौथ का व्रत करने की ये बात बोली थी, तो इस बहुत अच्छा लगा था हमको। अच्छा लगा। तो क्या आपने संकल्प लिया है कि जो बातें वहाँ पर बोली गई कि आज के बाद हम इनको नहीं करेंगे? नहीं करेंगे, आज के बाद हम ये नहीं करेंगे, नहीं देव पूजा पाठ व्रत तरत नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? बाबा साहब के वो करेंगे। अब परंपरा को छोड़ देंगे सबको, पहले की परंपरा सब छूटती जा रही है और छोड़ देंगे धीरे धीरे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आपने सुना है कि सभी महिलाओं ने अपने अपने तरीके से बताया कि कल के कार्यक्रम के बाद में उन्हें क्या चीज़ें अच्छी लगी और जिस तरह से 10 दिन का प्रशिक्षण यहाँ पर महिलाओं के लिए आयोजित किया गया था, उस प्रशिक्षण में भी महिलाओं ने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं और खासकर कल एक बहुत बड़ा बदलाव यहाँ पर महिलाओं में देखने को मिला है। उन्होंने संकल्प लिया है कि जो घूंघट जैसी रूढ़िवादी परंपरा थी, क्योंकि परंपराएं तो अच्छी भी होती है और गलत भी होती है, लेकिन यहाँ पर जो गलत परंपराएं हैं उनका त्याग महिलाओं ने किया है और संकल्प लिया है कि आने वाले समय में हम जो अपने बहुजन महान पुरुष है उनको पढ़ने का काम करेंगे, उनकी विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे और जितना भी यथासंभव होगा हम इस मिशन मूवमेंट को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। तो हम मंगल कामनाएं करते हैं इस गांव के लिए, इस गांव की महिलाओं के लिए और खासकर कुछ युवा साथी भी निकल कर आए, कुछ बुजुर्ग साथी भी निकल कर आए जिन्होंने संकल्प लिया कि आज के बाद वो अपने घर की बहन बेटियों से घूंघट नहीं कराएंगे। तो बहुत तहे दिल से हम इनका साधुवाद करते हैं और इसी तरह से मिशन मूवमेंट में आगे बढ़ते रहें और अपने महान पुरुषों की विचारधारा को मनुसात करके जन जन तक बढ़ाने का काम करते रहें। जय भीम, नमो बुद्धाय। मेरा चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल NB News 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से पहुंचा सकूं।